हाय एवरीवन। इस लेक्चर से हम न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। इससे मोस्टली 1 मार्क का 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और 4 मार्क का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। और ज़्यादातर होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड दोनों एक क्वेश्चंस जो हैं, जो सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, so first we will revise the concept of perimeter, which is circumference and area of circle, and also learn to find the areas of two special parts of the circle, sectors and segments. इसीलिए चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सिर्फ सर्कल्स नहीं, हम सेक्टर्स और सेगमेंट्स का एरिया भी फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है आपको सर्कल का वो पता होना चाहिए। डेफिनेशन हमने सर्कल्स वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने किया, आप वो लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, जो कि पेरीमीटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं 2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एरिया क्या हो जाता है? एरिया इज द रीजन या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल इन अ प्लेन। और उसका फॉर्मूला क्या है? ये सब हम पहले कर चुके हैं। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, वेयर अगेन आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या है? ये हमें पता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस का लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, ये लेंथ जो है ये रेडियस हो जाती है। एंड जो कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर या डबल ऑफ रेडियस इज डायमीटर। तो डायमीटर इज 2 टाइम्स आर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमने 9th में जब सर्कल्स चैप्टर किया है उसमें भी किए हैं, और इनफैक्ट जो 10th वाला सर्कल है उसमें भी हमने ये बेसिक डेफिनेशंस की हुई हैं पहले। ठीक है, फिर ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। ग्रेट इन मैथमेटिशियन जो है, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने, उन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी थी पाई की। ये पाई जो है ये हमने नंबर सिस्टम में भी इसके बारे में पढ़ा। इट इज़ एन इरेशनल नंबर है। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो उन्होंने जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी वो पाई इज 62832 होल डिवाइडेड बाय 20,000, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.1416। तो बेसिकली पाई होता क्या है? ठीक है, पाई हमने पहले पढ़ा हुआ है। इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है ना, इट इज़ अ कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम पाई कहते हैं। ठीक है तो इरेशनल नंबर, लेकिन जब भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 अप्रॉक्सीमेटली ये भी ले सकते हैं। राइट, अब आते हैं, देखो जो हमने स्पेशल पार्ट सर्कुलर रीजन के किए कहे हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सेक्टर क्या होता है? देखो, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सर्कल enclosed बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो इस केस में जो मैंने ये फिगर बनाई है, ए बी इज एन आर्क, और ये 2 रेडियस बनाया मैंने, ए ओ और ओ बी। इनके बीच का जो रीजन है, ये जो पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह दिखता है, इसे हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो स्मॉलर एरिया वाला जो पार्ट है उसको हम माइनर सेक्टर कह देते हैं, और जो लार्जर एरिया है ये वाला, इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। राइट, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दिस इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। और सेगमेंट क्या होता है? इट इज द रीजन ऑफ द सर्कल enclosed बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड joining the end points of the chord. ठीक है, स्मॉलर रीजन इज माइनर सेगमेंट एंड लार्जर इज मेजर सेगमेंट। तो बेसिकली इस फिगर में देखो, तो अगर मैंने ये ए बी एक कॉर्ड बनाई है, ये तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स ये ए और बी हैं। इसमें और आर्क के बीच में जो एरिया आ रहा है ये वाला, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। राइट, तो ये स्मॉलर पार्ट जो हो गया, स्मॉलर रीजन जो ये है, ये माइनर सेगमेंट हो गया। एंड ऑफ कोर्स लार्जर पार्ट जो है ये सारा रिमेनिंग, दिस इज मेजर सेगमेंट। तो बेसिकली ये दोनों एरियाज ही हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर्स इन सेगमेंट। और फिर से मैं कह रही हूँ, इन दोनों का जो फॉर्मूला है, कैसे, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस एरिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में है वो।
अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तक हमने देख लिया सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू दी हुई है कि यूज दिस एज वैल्यू ऑफ पाई, तो वो यूज करो, अदरवाइज हम पाई को 22/7 लेके ही करेंगे। तो क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बेसिकली अब जो भी चीज़ दी है हम पहले उसका फॉर्मूला लिख लें। एरिया है पाई आर स्क्वायर, एरिया हमें गिवन है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई उन्होंने वैल्यू नहीं बोला है तो इसलिए हम 22/7 ही लेंगे इनटू आर स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं। 154 इंटू 7/22, 11 से कैंसिल हो रहा है ये एंड 7, तो आर स्क्वायर आ रहा है 7 स्क्वायर इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं। तो पेरीमीटर आ जाएगा 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इज अगेन 22/7 एंड रेडियस इज 7। ये कैंसिल हो गया। 44 यूनिट भी लिखना है, इट इज सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बेसिक सा। ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। इसका मतलब अगर ये सर्कल है एंड दिस इज डायमीटर, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। और इसकी लेंथ कितनी हुई है, ऑफ कोर्स सर्कमफ्रेंस अगर 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 2 पाई आर विच इज पाई आर, राइट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देता है, गलत कर देते हैं, वो क्या है, देखो ये क्वेश्चन देखो। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ये मैंने प्रोटेक्टर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो देखो पेरीमीटर जब हम कहते हैं ना, तो पेरीमीटर इज एक्चुअली टोटल बाउंड्री ऑफ दैट फिगर। अगर हम सिर्फ सेमी सर्कल ले रहे हैं तो ये है, इसे हम पाई आर से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब वो प्रोटेक्टर की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री प्रोटेक्टर की क्या है, सिर्फ ये है क्या, नहीं ना, ये भी तो बाउंड्री है। तो मतलब इसमें मुझे ये लेंथ तो निकालनी है विच इज़ पाई आर, उसके साथ साथ मुझे ये लेंथ भी लेनी है विच इज़ व्हाट, डायमीटर ऑफ द सर्कल 2r। तो जब मैं प्रोटेक्टर की बात कर रही हूँ या कोई भी इस तरह की फिगर है जो यहाँ से ओपन नहीं है, तो मुझे ये लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी, ये भी पेरीमीटर में आ जाएगा। तो इस केस में अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, यानी हमें गिवन है कि पाई आर प्लस 2r दिस लेंथ ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी पाई आर करके निकालते हैं कि क्योंकि ये सेमी सर्कुलर होता है और सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमें पता है पाई आर होता है। तो आप फिगर देखो, किसी भी फिगर की जो भी बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आर फाइंड कर लेंगे, या 2r हमें निकालना है तो वो, तो यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं। तो 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108, और आर एलसीएम ले लेते हैं। 22 प्लस 14/7 इज इक्वल टू 108, r इज इक्वल टू 108 इंटू 7 अपॉन कितना आ जाएगा ये 36, तो 6 6 36, 8 3, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ो, उन्होंने रेडियस नहीं डायमीटर फाइंड करने को बोला है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस, तो दिस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की कोई भी फिगर अगर आती है। नेक्स्ट देखो, जिससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहाँ एरिया ऑफ रिंग भी आता है। अब रिंग क्या होता है, ये भी हमने 8th में थोड़ा सा किया हुआ है, 9th में भी इनफैक्ट किया हुआ है। तो जब भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एरिया बिटवीन या रीजन बिटवीन दीज टू सर्कल्स दैट इज दिस, इसको हम रिंग कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो हाउ विल वी फाइंड, दिस इज बेसिकली, आप फिगर से देखो, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज एरिया ऑफ दिस रीजन विच वी आर कॉलिंग एज रिंग, ठीक है। तो अब देखो, अगर स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो मैं ले रही हूँ ओ ए स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, और कैपिटल सॉरी लार्जर जो सर्कल है उसका रेडियस ओ बी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें, तो हमने क्या बोला, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल और आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल और स्मॉलर सर्कल।
और क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉलर सर्कल या इनर सर्कल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, लार्जर माइनस स्मॉलर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, अगर तो ये स्मॉलर वैल्यूज हैं तो there is no problem in calculating square of these terms. Otherwise we can use this formula also, a square minus b square is actually यहाँ r प्लस आर इंटू आर माइनस आर करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ थोड़े छोटे से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, सो दैट और कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन है circular footpath of width 2 meter is constructed at the rate of rupees 20 per meter square around a circular park of radius 1500 meter. Find the total cost of construction of the footpath. Take pi as 3.14. इसमें गिवन है कि हमें पाई 3.14 ही लेना है, ठीक है। तो 22/7 नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, लोगे तो एग्जैक्ट वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो बोला है वो ही लो। तो अब देखो ये मैंने फिगर बनाई हुई है, तो जो पर्पल जो है इनर सर्कल है, दिस इज आवर सर्कुलर पार्क, और जो ये है दिस इज फुटपाथ, और उसकी विड्थ हमें दी हुई है 2 मीटर, राइट। यहाँ पे जो जो भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है इसका कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले हम इसका एरिया तो निकाल लें। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, ये वही रिंग जैसा ही स्ट्रक्चर बन गया। इसमें देखो जो सर्कल है जो पार्क है उसका रेडियस यानी ओ बी दिया हुआ है हमें 1500 मीटर, और आउटर सर्कल का अब रेडियस कितना हो जाएगा, दिस इनर प्लस विड्थ ऑफ द फुटपाथ विच इज 2 मीटर्स। तो टोटल ओ ए डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1502 मीटर्स। यानी क्या कह सकते हैं हम, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 1500 मीटर्स एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 1502 मीटर्स। तो हम एरिया ऑफ फुटपाथ ऐसे निकाल लेते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और क्योंकि इन्होंने 3.14 लिया है तो हम 3.14 ही लिखेंगे। एंड कैपिटल आर स्क्वायर इज 1502 स्क्वायर माइनस 1500 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ फॉर्मूला लगा के ही निकालेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, देख लो कितना आ जाएगा 3.14, this is what 3002 and this is only 2, right। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 6004 विच कम्स आउट टू बी 18852.56, ये मैंने पहले करके रखा हुआ है। ये एरिया ऑफ फुटपाथ आया है। तो जब भी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है ना कंस्ट्रक्शन की, या जो भी है ये फुटपाथ बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, तो हम क्या करते हैं एरिया को उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेट कितना है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल एरिया of the footpath which is to be constructed which is 18852.56 multiplied by rate per meter square which is 20। तो कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये रुपीज़ में आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो 377051.2 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है। The cost of fencing a circular field at the rate of 24 per meter is rupees 5280. The field is to be plowed at the rate of rupees 0.50 per meter. प्लॉ करना है तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, टेक पाई एज 22/7, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें देखो, जब भी हम सर्कल में फेंसिंग करते हैं, फेंसिंग कहाँ की जाती है, बाउंड्री पे, that means we are talking about circumference of the circle। और whenever we plow the field, field को प्लॉ करना मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, एरिया की, ये चीज़ ध्यान रखना। और तभी देखो इसकी कॉस्ट पर मीटर्स में दी हुई है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सर्कमफ्रेंस, और जब प्लॉइंग की बात कर रहे हैं तो रेट जो है वो पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है 5280, टोटल कॉस्ट
of for fencing is equal to रुपीज़ 5280। तो अब अगर हमें लेंथ ऑफ फेंस निकालना है लेंथ ऑफ द फेंस विच इज़ एक्चुअली द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जब हम फेंस की लेंथ बात कर रहे हैं तो मतलब हम सर्कमफ्रेंस से निकाल रहे हैं ना, तो वो कैसे आ जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। इससे हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 5280 और रेट कितना दिया हुआ है 24 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 220 मीटर्स, क्योंकि रेट दिया है 24 पर मीटर के हिसाब से, तो ये 22 मीटर आया। तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ फेंस आया है ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ गई 220 मीटर्स। राइट, ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट कि आपने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया है। लेकिन हमें बात कर रहे हैं वो एरिया की, प्लॉ करना है एरिया। एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो पहले जो भी सर्कमफ्रेंस दिया है उससे हम रेडियस निकाल लें। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दिस इज 220 मीटर्स। राइट, तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, पाई 22/7। तो ये देखो, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 10 ये 5, तो रेडियस आ गया 35 मीटर्स। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज पाई 22/7, रेडियस इज 35, स्क्वायर ऑफ दैट 35 इंटू 35, 7 5 आर 35। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो या भी ऐसे छोड़ सकते हैं हम। दिस इज 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा आंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, उन्होंने अभी कॉस्ट भी निकालने के लिए बोली, और कॉस्ट जो है वो रेट कितना है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग कैसे निकालेंगे हम, टोटल एरिया 22 इंटू 5 इंटू 35 मल्टीप्लाइड बाय रेट विच इज़ 0.50। ठीक है, ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा ₹1925। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखो, जब आपको टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट गिव्स द, वो चाहे लेंथ ऑफ फेंस की बात हो रही है या एरिया की बात हो रही है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके दो पार्ट्स थे, तो क्वेश्चन भी प्रॉपर पढ़ो। सिर्फ आपको रेडियस नहीं निकालना या सर्कमफ्रेंस निकालना, क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। और जब प्लॉ कर रहे हैं तो हम एरिया की बात करते हैं, तो हमें एरिया ऑफ दैट फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 विच इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, and don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.